देखो बेटा, क्या होता है, विज्ञान में जो ऊर्जा होती है उसका एक निश्चित और सटीक अर्थ होता है, मतलब अलग तरीके से ऊर्जा को देखा जाता है, वही हम जानेंगे। देखो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, आओ इसे समझने की कोशिश करें। जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरते हैं, क्यों? ठीक है, तो आपने देखा होगा बेटा, आपको दिखाया भी है, जब ये जो बॉल है यहाँ पर लगती है विकेट से, तो ये क्या होती है, या तो विकेट दूर जाकर गिर जाती हैं, टूट जाती है, मतलब इस तरीके से। ठीक है, फिर ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी कील पर प्रहार करता है तो वह कील को लकड़ी में ठोक देता है, क्यों? तो बेटा यहाँ भी देखते होंगे ये अंदर चली जाती है। तीसरा, जब किसी गुब्बारे को हवा में भरकर दबाते हैं तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है, क्यों? ठीक है, तो बेटा जो ये आकृति, इसको दबाते तो इसकी आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ये सारे कारण हैं, इनका क्यों होता है ऐसा। उपरोक्त सभी में वस्तुओं ने विभिन्न साधनों के माध्यम से कार्य करने की क्षमता हासिल कर ली। ठीक है, तो इनमें बेटा जैसे इन पे ये काम हुआ है तो इनके अंदर कुछ क्षमता आ गई कार्य करने की। ठीक है, इसी के कारण ये सारा काम कर पाए। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है इसमें ऊर्जा है, यानी कि इसमें कार्य करने की क्षमता है, मतलब क्या है, इसके अंदर ऊर्जा है। हम कार्य तभी कर सकते जब हमारे अंदर ऊर्जा हो। ठीक है, जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। यानी कि ये कील पर बेटा देखो, ये पहले हथौड़ा ऊपर गया और नीचे आया तो इसमें ऊर्जा थी, अब इसने जैसे इस पर मारा तो ये अंदर चली गई। अब इसकी ऊर्जा की तो हानि हो गई क्योंकि इसने कार्य कर दिया, ये अंदर चली गई और इसके अंदर क्या आ गई, ऊर्जा आ गई। ठीक है, विज्ञान में ऊर्जा एक मात्रात्मक गुण है, ठीक है, जिसको माप सकते हैं बेटा, जिसे किसी वस्तु का कार्य करने के लिए या वस्तु को गर्म करने के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए। ठीक है, अब बेटा देखो, ऊर्जा का एक मात्रात्मक गुण है जो क्या करती है, वस्तु के कार्य करने के लिए या फिर किसी वस्तु को गर्म करने के लिए स्थानांतरित की जाती है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलेंगे फिर, ऊर्जा। यानी कि कोई वस्तु कार्य तभी कर सकती है जब उसके अंदर क्या हो, ऊर्जा हो। या फिर हम ये कह सकते हैं किसी वस्तु ने कार्य किया है तो इसका मतलब उसके अंदर ऊर्जा थी, कैसे भी कह सकते हो। तो हमने यहाँ पर एक डेफिनेशन दी है ऊर्जा को, क्या दी है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। ठीक है, इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है। यानी कि देखो, जितनी ऊर्जा होती है उतना ही वो कार्य कर सकती है, तो जितनी, या फिर ये कह लो जितना कार्य किया उतनी उसमें ऊर्जा थी, तो इसलिए हम उसका मात्रक जो वही रखते हैं जो हमारा कार्य का था, यानी कि जूल का ही। ओके, न्यूटन मीटर या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक जूल क्या होता है बेटा, एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा भी एक जूल ही होती है। ठीक है, हमने अभी तो कहा जितनी ऊर्जा होती है उतना ही कार्य कर सकता है कोई, तो उसके अंदर कितनी, एक जूल ऊर्जा है तो वो एक जूल कार्य करेगी। ठीक है, कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल का उपयोग किया जाता है। बेटा कई बार क्या होता है, हम छोटी सी ऊर्जा में बात नहीं कर सकते। जैसे हमें बताना है, यहाँ से हमें बताना हो कि हम गए हैं, मान लो जम्मू कश्मीर गए हैं, आप दिल्ली से जम्मू कश्मीर गए हो तो कितनी दूर है, आप इसको कैसे बताओगे, किलोमीटर में बताओगे, मीटर में तो नहीं बताओगे, मीटर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम उसको किलोमीटर, बड़ी यूनिट्स के अंदर बताते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर भी जब हमें ज़्यादा ऊर्जा की बात करनी होती है तो हम बड़े मात्रक का यूज करते हैं, यानी कि उसके आगे किलो लगा देते हैं। ठीक है, 1 किलो जूल किसके बराबर होता है बेटा, 1000 जूल के बराबर होता है, यानी कि 1000 जूल को हम 1 किलो जूल बोल सकते हैं। ओके, अब बेटा ऊर्जा के रूप देखो, ऊर्जा के जो रूप होते हैं, ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान है हमारे चारों तरफ। बेटा ऊर्जा अलग अलग रूपों में पाई जाती है, जैसे कि सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा जो हम प्रकाश देखते हैं बेटा वो भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊष्मीय ऊर्जा बेटा जो क्या होती है, गर्मी जो होती है, सूर्य की किरणों से भी जो गर्मी होती है, या फिर तुम कोई कार्य करते हो या किचन में काम करते हो उससे हीट निकलती है, वो भी क्या एक ऊष्मीय ऊर्जा है। रासायनिक ऊर्जा बेटा जो पदार्थों के अंदर होती है, ठीक है, जैसे बैटरी का सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, रसायन, उससे वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है, तो वो रासायनिक ऊर्जा थी उसमें। फिर विद्युत ऊर्जा होती है एक, ठीक है, जिससे बल्ब वगैरह हमारे जलते हैं। एक ज्वारीय ऊर्जा होती है जो कि ज्वार भाटे वगैरह आते हैं तो उनसे जो उत्पन्न होती है वो ज्वारीय ऊर्जा। पवन जो बेटा वायु चलने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है,
ऐसे ही बेटा क्या होता है, ध्वनि ऊर्जा होती है और यांत्रिक ऊर्जा होती है यंत्रों से, ठीक है। किसी वस्तु की स्थितिज तथा गतिज ऊर्जा के योग को वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो बेटा देखो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की मतलब ऊर्जाओं के योग को कहते हैं। एक तो क्या होती है गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा कौन सी होती है बेटा, जो एक स्थान पर या एक पोजीशन लेने के बाद उसमें जो ऊर्जा आती है, जैसे कि हथौड़े को हमने ऊपर रखा उसमें एक ऊर्जा आ गई, ये वो ऊर्जा। और दूसरी गतिज ऊर्जा, जब कोई वस्तु गति कर रही होती है उस समय पर उसमें जो ऊर्जा होती है, उन दोनों की मतलब कि योग को हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और इसका SI मात्रक भी लिखिए। तो देखो बेटा ऊर्जा को आप क्या लिखोगे, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और इसका मात्रक लिखोगे, ऊर्जा का मात्रक आप यहाँ पे लिखोगे ऊर्जा का मात्रक जूल है, ठीक है, जूल है। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, सेकंड है ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या हैं। तो बेटा ऊर्जा के विभिन्न रूप आप यहाँ से लिखोगे, आप लिखोगे ऊर्जा के रूप, ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान है, ये सारे रूप आप यहाँ तक लिख दोगे, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है बेटा 14.5 किलो जूल ऊर्जा को जूल में निरूपित कीजिए। तो बेटा हमें यहाँ पे क्या दिया है, 14.5 किलो जूल दे रखा है, हमें इसको कन्वर्ट करना है जूल में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 1 जूल किसके बराबर होता है, 1000 किलो जूल के, ठीक है। या फिर अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1000 किलो जूल किसके बराबर है, 1 जूल के। तो अब ये 14.5 किलो जूल किसके बराबर हो जाएगी, 1 गुना में नीचे क्या करोगे बेटा, ये वाला 1000 आ जाएगा और इधर ये हटा देना, ये यहाँ पर 14.5 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, इसे एक और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका पॉइंट भी बेटा नीचे ला सकते हैं, ये पॉइंट काट के, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 14.5 अपॉन में ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये पॉइंट हटा देना बेटा, पॉइंट नहीं है, ये 145 बन गया। अब 145 से तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट लगा देंगे तीनों के बाद, या फिर बेटा छोड़ो आप ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो कि 1 किलो जूल बराबर होती है 1000 जूल के। अब यहाँ पर 14.5 किलो जूल दे रखा है, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो आप यहाँ पे 14.5 गुना में किलो की बजाय 1000 लिख दो, ठीक है। इस किलो की बजाय क्या लिख दो, 1000 जूल, ठीक है, किलो जूल की बजाय ये लिख दिया हमने। तो अब ये क्या बन जाएगा बेटा, 14.5 गुना में 10⁻³ जूल, ये बन जाएगा। आप ऐसे छोटा सा कर लो, वो ज़्यादा बड़ा था ना, आप ये लिख लो। तो क्या हो गया, 14.5 किलो जूल बराबर है 14.5 गुना में 10⁻³ जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं। तो देखो बेटा सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को, सूर्य की किरणों से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, सौर ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पवन ऊर्जा का कोई एक अनुप्रयोग लिखो। तो बेटा देखो पवन ऊर्जा का उपयोग क्या है, पवन ऊर्जा का प्रयोग, पवन ऊर्जा का प्रयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। उत्पादन करा तो औरों में भी जाता है बेटा, पर ये अब सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, विद्युत उत्पादन में किया जाता है। ये एक अनुप्रयोग पूछा गया, नहीं तो इसके अलावा बेटा नावों को चलाने में, जलपोतों को चलाने में भी इसका प्रयोग किया जाता था। ओके, तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी, और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।